धनबाद के कतरा स्थित छाताबाद में हुए भूधसान मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। डुमरी विधायक जयराम महतो ने भूधसान प्रभावित इलाके का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। जयराम महतो सबसे पहले छाताबाद में ग्रामीणों द्वारा चलाए जा रहे आशियाना बचाव अनिश्चितकालीन धरने में पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि भूधसान के बाद प्रभावित परिवारों को अब तक उचित मुआवजा और रहने के लिए आशियाना नहीं मिल पाया है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़ित परिवारों की मांग को लेकर बीसीसीएल अधिकारियों को गंभीरता दिखानी चाहिए। अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भूधसान क्षेत्र का जायजा लेने के बाद जयराम महतो ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से इलाके का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को मौजूदा स्थिति की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने अवैध कोयला खनन को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के छाताबाद पहुंचने को लेकर उन्होंने कहा कि अगर सरकार का प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने पहुंच रहा है तो बीसीसीएल के सीएमडी और धनबाद उपायुक्त को भी मौके पर मौजूद रहना चाहिए ताकि प्रभावित परिवारों की समस्याओं का तत्काल समाधान हो सके। पत्रकार साथियों, निसंदेह ये बहुत ही भयावह घटना है। एक के बाद एक कई घटना इसी बाघमारा के क्षेत्र में हुई, कभी सोनारडी में हुई तो कभी आज छाताबाद में हुई तो कल को कहीं और होगा। लगातार ये घटनाएं घट रही भूधसान की, मकानों के जमीन दोज होने की, इंसानों के जमीन दोज होने की। अरे कई इंसान तो जमीन दोज हुए कि उसकी खुदाई भी लोग नहीं कर पाए। याद है पिछली बार की घटना, उनका वो लोग गांडे के थे, उनके परिवार रो भी रहे थे, लेकिन पता चला उनको जाके 20-20 लाख रुपए मैनेज कर दिया कि जो मर गए वो तो वापस आएंगे नहीं, और उनके पार्थिव शरीर भी जमीन के नीचे ही रह गए। ये इतनी यहाँ माने कह सकते हैं इस प्रकार से मानवता को यहाँ शर्मसार की जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल बहुत ही दुखद विषय है। यहाँ कम से कम सबसे पहले तो जिला प्रशासन को मॉनिटरिंग करना चाहिए, बहुत ही एक्टिव मोड में मॉनिटरिंग करना चाहिए, और जितनी भी कार्रवाई है उन्हें तुरंत संपादित करना चाहिए, तुरंत कंप्लीट करना चाहिए कि भाई इनको पुनर्स्थापित किया जाए, इनको नया आवास यहाँ पर दिया जाए और सारी सुविधाओं के साथ उनको वहाँ ले जाया जाए। और साथ ही जो घर मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको जो आधुनिक बाजार दर के अनुसार जो मुआवजा होता है उस मुआवजा को तय करना चाहिए। जिनको क्षति हुआ है, जो घायल हुए हैं, मूर्छित हुए हैं, उनको कम से कम कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनका इलाज कराना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। और सरकार के प्रतिनिधिमंडल भी आए सुने, तो मुझे मेरा मानना है कि जब सरकार के प्रतिनिधिमंडल यहाँ आए तो सीएमडी को क्यों नहीं बुलाएं, जिला के उपायुक्त को क्यों नहीं बुलाएं, उनको सामने बुलाना चाहिए था। आप विधायिका कहेंगे भाई, आप न्यायपालिका के बाद अगर कोई है तो विधायिका के लोग हैं, और आप आए मन से भाषण देकर चले गए, ये मेरे हिसाब से उचित नहीं था। अगर मैं किसको जवाबदेही सरकार को, अगर प्रशासन अगर कुछ नहीं कर पा रही तो सरकार को तो कहना होगा, क्योंकि सरकार के अधीनस्थ होती है प्रशासन का निर्णय सरकार लेगी कि भाई तो सरकार सारा चीज देखती है, उनको वेतन सरकार देती है, उनको प्रमोशन सरकार देती है, तो सरकार को देखना चाहिए। देखिए बीसीसीएल के अधीन पूरा इलाका है, तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल के प्रति लोगों में आक्रोश है। आप लोग जनप्रतिनिधि, आप लोग आ रहे हैं, लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि आते हैं, फोटो खिंचवा के आश्वासन देकर चले जाते हैं। बिल्कुल, जो परिपाटी बन गई है उसमें नए जनप्रतिनिधि भी दोषी हो जाते हैं। अब जयराम महतो जैसा आदमी जो 1.5 साल पहले विधायक बना है, बेचारा वो भी दोषी हो जाता है, तो हम क्या करें? इसमें मेरा कसूर नहीं है, कसूर है कि परंपरा ही इन्होंने ऐसा बना दिया है कि हम लोग को भी सुनना पड़ता है। हम लोग सुन लेते हैं, क्या करें? हमारी पहले से लोगों ने ये परंपरा बना दी। सही बात है, नेता आते हैं, भाषण देते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन हम फोटो खिंचाने और भाषण देने पे नहीं। अगर बोले तो अगर ये अनशन पर बैठेंगे 1 दिन 2 दिन सही, मैं भी इनके साथ बैठूंगा। तो अभी क्या पहल करेंगे? अभी आपसे बहुत उम्मीद है लोगों को। अभी मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि अभी इस धरना को अगर नहीं बात बन रही है तो इसे जिला मुख्य, इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को, इस आंदोलन को जिला मुख्यालय शिफ्ट किया जाए। तो जयराम महतो की तरफ से क्या होगा? हमारी तरफ से सशरीर समर्थन रहेगा। हमारे सभी साथियों को हम वहाँ रूटीन बांट देंगे कि सोमवार को निरसा के साथी आकर धरने पर बैठेंगे, इनका मनोबल बढ़ाएंगे, मंगलवार को बलियापुर के साथी आएंगे, बुधवार को तोपचाची के साथी आएंगे। हम पूरा रूटीन दे देंगे जैसा रांची में दिए हैं। छात्र आंदोलन से इसको जोड़े के छात्र आंदोलन जैसा यहाँ मुहिम चलाएंगे अगर ऐसा स्थिति आए? थोड़ा सा छात्र आंदोलन और बाकी आंदोलन में थोड़ा सा डिफर होता है। छात्र चूंकि सब मतलब कम एज के होते हैं, उनमें जो एक आक्रोश होता है, उनमें जो एक गुस्सा होता है वो अलग लेवल का होता है। और ये चूंकि हम लोग कंप्रोमाइज करते करते यहाँ तक आए हैं, हम इन चीजों का सामना करते करते आए हैं, हम आदी हो चुके हैं अन्याय सहने के। ये जो विषय होता है कोयलांचल में खासकर, हम आदी हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ वो आक्रोश अगर बनता भी है तो फिर वो माने धधकने से पहले खत्म हो जाता है। तो अगर वो आक्रोश आगे बढ़ा तो निसंदेह मूवमेंट तैयार होने में समय नहीं लगेगा। के लोग आए हुए थे, मंत्री विधायक सब। अच्छा, वो जो स्थानीय साधनों तो विधायक भी इसमें दोषी हैं। निसंदेह अगर मान के चलिए पिछले 15-20 सालों से हमारे यहाँ अगर अवैध रूप से कोयला खनन हो रहा है, उससे ज्यादा सालों से हो रहा है, तो जो लोग हैं और खासकर जो कंटिन्यू अभी हैं, निसंदेह उनकी भूमिका है, ये किसी से छुपी नहीं है। इसमें डरने और मुंह चुराने की कोई बात नहीं है, सच्चाई है। उन्होंने जो अपना साम्राज्य, अपना जो वर्चस्व स्थापित किया है, बिना कोयले से संभव ही नहीं है। लेकिन अभी आरोप प्रत्यारोप से परे हटकर इसमें नहीं, हम तो इसलिए हमने कहा कि हमने आरोप प्रत्यारोप नहीं, हमने तो ये कहा कि अभी एक मौका है
प्रायश्चित करने का। जिन लोगों को, मैंने ये नहीं कहा कि केवल जनप्रतिनिधि, अगर थाना प्रभारी ने भी कोयले से पैसा कमाया है तो उसको चाहिए बच्चे का इलाज में दे देना चाहिए। मैंने कई थाना प्रभारी से दिलाया है, मैंने तो कई सरकारी अफसरों से भी मैंने चोट लगने के बाद उनको दिलाया है, तो ये भी हमने करवाया है। तो इसलिए ये प्रायश्चित का मौका है। पाप जिन्होंने किया है, कोयले की कमाई में जिन्होंने पाप किया है, उनके पास प्रायश्चित का मौका है, वो प्रायश्चित करें। तो इसको पुनर्वास को लेकर आपके द्वारा ये बात हुई है? पुनर्वास को लेकर निसंदेह हम लोग कुछ दिन बाद महामहिम से मिलने जाएंगे, कुछ मुद्दों पर मिलने जाएंगे। पहला कि 15 अगस्त के दिन देवेंद्र जी को झंडा फहराने से रोका गया, उस पर बात करेंगे। अभी जो खान खनिज संशोधन अधिनियम आया है, विधेयक आया है, उस पर झारखंड को क्या नुकसान होगा, उस पर महामहिम से बात करेंगे। तो ये तीसरा विषय जो आज है, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे। छाताबाद भूधसान मामले में अब जयराम महतो की एंट्री के बाद प्रभावित परिवारों की मांगों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।